एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो अटैक ऑन टाइटन का 137 चैप्टर आ चुका है और काफ़ी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर हुआ क्या है। लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था जब जीक और आर्मिन मिलते हैं और बस यहीं पे लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया था। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जीक आर्मिन को बताता है लाइफ के बारे में कि कैसे लाइफ का पर्पस है मल्टीप्लाई होना। लाइफ कभी रुकती नहीं है। आफ्टर ऑल डेथ एंड एक्सटर्मिनेशन लाइफ के इस मल्टीप्लाई होने के गोल को काउंटर जो करती रहती है, और इसी वजह से हम फियर नाम की इस पनिशमेंट को झेलते रहते हैं। और इसीलिए वो चाइल्ड यानी यमीर की बात करता है यहाँ पे कि यमीर इस पेन को अवॉइड करना चाहती है। कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ymir ने एक अनडाइंग बॉडी को जन्म दिया है इसी फियर के चक्कर में। और फिर वो एक ऐसे वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पे वो डेथ से भी फ्री है। फिर आर्मिन जीक से पूछता है कि ymir द फाउंडर जो डेथ से भी फ्री है उसका एग्जैक्टली गोल क्या है। तो जीक उसका रिप्लाई करता है कि मैंने काफ़ी टाइम इसी में लगाया है यहाँ पे यही समझने के लिए। मतलब ymir के पास इतनी पावर होने के बाद भी वो कभी किंग फ्रिट्ज को डिफाई क्यों नहीं कर पाई, ऐसा क्यों? 2000 साल तक वो यहीं रही, किंग को ओबे करती रही, इसका क्या रीज़न था? हाँ, वो अभी भी अटैच्ड फील करती थी जिस दुनिया को वो पीछे छोड़ के आई है। और एरन ये सब समझ पाया जबकि जीक खुद नहीं समझ सका, और इसीलिए ymir उसके साथ गई। आर्मिन जीक से पूछता है कि यहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता है, तो जीक इसको इम्पॉसिबल कह देता है। अब यहाँ पे जीक को बिल्कुल एक हारा हुआ इंसान की तरह दिखाया है कि वो इम्पॉसिबल बता देता है कि पता नहीं यहाँ से बाहर निकल सकते हैं पर शायद इम्पॉसिबल है। तो आर्मिन कहता है कि मैंने अभी गिव अप नहीं किया है। तो जीक उससे कहता है कि क्यों, क्या तुम्हारी स्पीशीज़ का मल्टीप्लाई होना, कंटिन्यूशन होना इतना इंपॉर्टेंट टास्क है? बाहर हो ही क्या रहा है कि लाइफ फॉर्म्स जो जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, वो फियर से कंट्रोल हो रहे हैं। और वो फियर कैसी एक्टिविटीज़ से आ रहा है, कोई पॉइंटलेस की बात नहीं है। पर आर्मिन उसको यहाँ पर रोक देता है कि नहीं, वो लड़ाई कर रहे हैं और वो बहुत लोगों की जान बचा रहे हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं, कि वो लोगों को डर से बचा रहे हैं और वो लड़ाई डर से ही कर रहे हैं। पर इसके बाद जीक कहता है कि अब हारने में दिक्कत ही क्या है, क्योंकि जीने का मतलब ही यही है कि एक ना एक दिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और क्या पता कि ये जो फाइनल मोमेंट्स होते हैं इंसान के, वो रिलीफ लेकर आए। कि हो सकता है कि जो तुम्हारे आखिरी के दिन मैनिपुलेट करे जा रहे हैं ऑल इन द नेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिना जाने कि इसका कोई मतलब था भी और नहीं, फ्रीडम की तरह फील करता है। फिर आर्मिन को सैंड में एक पत्ती मिलती है और फिर वो स्टोरी बताता है कि कैसे एरन, मीकासा और आर्मिन एक ट्री की तरफ भागते हैं जो कि हिल पे होता है, और ऑब्वियसली आर्मिन लास्ट ही आता है। बट कैसे उसे ब्रीज फील होती है अपने फेस पे और पत्ते इधर उधर उड़ रही होती हैं, तो वो खाली दौड़ना ही बहुत अच्छा लगता है उसे। और शायद फिर उसे लगता है कि मेरे पैदा होने का रीज़न यही था कि ताकि हम तीनों वहाँ तक रेस कर सकें। और ऐसा ही मुझे तब फील होता है कि जब मैं कोई रेनी डे पे बुक पढ़ रहा होता हूँ, या फिर मैंने किसी स्क्विरल को नट्स दिए होते हैं और वो खा रही होती है, या फिर हम तीनों मार्केट गए होते हैं, तब मुझे फील होता है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। अब आर्मिन जब वो पत्ती उठा रहा होता है और जीक को दिखा रहा होता है, तो जीक को वो पत्ती बॉल दिखाई देती है और फिर वो याद करता है कि वो कैसे कैच खेलता था। तो आर्मिन कहता है कि शायद कि ठीक है, इन ऐसी चीज़ों के मल्टीप्लाई होने का शायद कोई रीज़न नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये फिर भी बहुत ही इनक्रेडिबली प्रेशियस मोमेंट्स हैं। तो जीक फिर उसको देखता है और फिर वो याद करता है कि हाँ, सही कह रहे हो कि वो कैच खेलना, और वो बहुत ही सिंपल था और इसका कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी वो ज़्यादा प्रेफर करता कि अगर वो कैच ही खेलता रहता। और तभी जीक को उसके फादर और प्रीवियस जॉ टाइटन और जिसके साथ वो कैच खेलता था और वो सभी लोग जिसके वो क्लोज था, वो वहाँ पे दिखने लग जाते हैं और सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाते हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा घमासान लड़ाई चल रही है। आउटसाइड वर्ल्ड में सभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। एनी, राइनार, पीक, जीन, सब पे आई टाइटन्स ने अटैक कर रखा होता है। पर इतने में ही पुराने टाइटन्स यानी कि पोर्को, मार्सल, गैलियार्ड और बर्टोल्ड आ जाते हैं और इन सबको बचा लेते हैं दूसरे टाइटन्स पे अटैक करके। और फिर मीकासा ये अपॉर्चुनिटी देखती है और वो उस पिग के पीछे भागने लग जाती है, और यहाँ पे गाबी और लीवाई भी उस पिग को हिट करते हैं। मीकासा पिग पे अटैक कर लेती है और आर्मिन को बचा लेती है उसके मुंह में से। अब आर्मिन जो है उसके मुंह में से निकल के आता है और ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई होती है, और एनी जो है आर्मिन को पकड़ लेती है।
और फिर आर्मिन बोलता है सॉरी एवरीवन बट वी आर ओके नाउ। अब एनी के पीछे और टाइटन्स आ रहे होते हैं बट दूसरे टाइटन्स उसने बचा लेते हैं। तो यहीं पे गाबी कहते हैं कि क्या दूसरे टाइटन्स हमारी मदद कर रहे हैं। फिर वहाँ पे दूसरी साइड में लीवाई को और गाबी को जीक भी दिखता है। जीक वहाँ से चिल्लाता है कि तुम्हें मेरे से मिलना था ना लीवाई। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्यों प्रीवियस टाइटन्स मदद कर रहे हैं इनकी। तो वहाँ पे आर्मिन समझाता है कि इट्स ऑल थैंक्स टू मिस्टर जीक, कि उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग सो रहे थे उन सबको जगा दिया इन द वर्ल्ड ऑफ पाथ पे, जहाँ पे ना ही लाइफ एग्जिस्ट करती है और ना ही डेथ, और वहाँ पे हर एक एल्डियन एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द पाथ। अब आर्मिन को ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ymir द फाउंडर ऐसा ही चाहती थी, वो कनेक्टेड रहना चाहती थी बिकॉज उसको कुछ चाहिए हम सब से। तो अब वहाँ पे फिर पाथ का सीन ले आते हैं जहाँ पे दिखाते हैं आर्मिन को बेरटोल्ड से बात करते हुए और जीक को मिस्टर सेवर से और उसके खुद के फादर से बात करते हुए। और फिर दिखाते हैं कि आर्मिन कहता है कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते, और आर्मिन और जीक दोनों फिर उनसे मांगते हैं उनकी स्ट्रेंथ की, लेंड अस योर स्ट्रेंथ। अब दोबारा आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब आउटसाइड वर्ल्ड में जीक जो है देख रहा होता है कि कितना सुंदर दिन है, काश मैंने पहले रियलाइज़ कर लिया होता, ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में लीवाई आता है और लीवाई उसकी गर्दन काट देता है और उसकी गर्दन नीचे गिर जाती है, और यहाँ पे हो जाती है जीक की मौत। और जीक की मौत से जो रम्बलिंग है वो रुक जाती है, क्योंकि जीक रॉयल ब्लड का था और रम्बलिंग के लिए रॉयल ब्लड की ज़रूरत थी। अब रम्बलिंग जो यहाँ पे रुक जाती है। अब दूसरी जगह जीन और पीक और राइनर को दिखाते हैं और बाकी सबको भी कि जीन जो है बॉम्ब्स लेकर जा रहा होता है और एरन की गर्दन पे बॉम्ब्स जो है डेटोनेट कर देता है जो वहाँ पे लगे होता है, और एरन की गर्दन जो है नीचे गिरने लग जाती है। पर जैसे कि पहले हुआ था जब गाबी ने एरन की गर्दन काटी थी, तो जैसे वो हड्डियाँ इस तरह से और जो भी वो चीज़ थी वो जाके पकड़ने लग जाती है, वो चीज़ वो दोबारा करने लग जाती है, वो दोबारा एरन के हेड तक रीच करने लग जाती है ताकि वो उसे कनेक्ट कर सके। पर वहाँ पे जो है आर्मर टाइटन पहुँच जाता है और राइनर जो है उन हड्डियों को पकड़ लेता है, या हड्डियाँ जो भी हैं वो, ताकि वो एरन के हेड तक रीच ना कर सके, वहाँ तक ना पहुँच पाए। और पीछे से आ रहे होते हैं कोनी, गाबी और उस पे बैठ के, फाल्को पे बैठ के कि, और उसे बताते हैं कि जीन और पीक हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा क्योंकि जो आर्मिन है वो सारी बोन्स को वो ब्लो करने वाला है। पर जीन कहता है कि राइनर के लिए रुक जाना चाहिए। तो पर वहाँ पे कार्ड टाइटन कहती है कि जो आर्मर टाइटन है वो कोलोसल टाइटन के एक्सप्लोजन से बच जाना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो राइनर है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर्ड है, वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। वो वहाँ से उड़ के चले जाते हैं, बाकी थैंक यू बोलते हैं वो प्रीवियस टाइटन्स को कि आप सबकी मदद के बिना हम ये रम्बलिंग नहीं रोक पाते, और फिर वो हो जाता है ब्लो। लास्ट में चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है कि फाल्को पे सब बैठे हुए हैं, मीकासा वगैरह, और वो फाइनली कह देते हैं एरन को गुड बाय, क्योंकि एरन की जो वो हड्डियां बची हुई हो जाती हैं वो कोलोसल टाइटन कर देता है ब्लो। चैप्टर फिनिश। तो चैप्टर तो सिर्फ इतना ही था। चैप्टर में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पहले तो यही थी कि जो लाइफ का पर्पस बताया है कि लाइफ का पर्पस है मल्टीप्लाई होना, तो बाकी चीज़ों का मतलब नहीं बनता। बट उसमें ये भी दिखाया कि सिर्फ अगर हमें मरना ही है एक दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिए ही ना, तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो प्रेशियस मोमेंट्स हैं जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मेरे लिए भी बहुत एक प्रेशियस मोमेंट है। अगर लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, सो ऑब्वियसली दीज आर प्रेशियस मोमेंट्स, तो ये वर्थ हैं जीने के लिए। और दूसरी मुझे इस पूरे चैप्टर में जो अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि लीवाई ने फाइनली बीस्ट टाइटन को मार दिया। मज़ा आ गया था वो देख के। अब बात ये है कि क्या एरन सच में मरा है या नहीं, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो ऑब्वियसली एरन अभी नहीं मरा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एरन जो है लाइफ और डेथ से बहुत आगे निकल गया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली रम्बलिंग तो रुक ही गई, जो अब बाकी लोग मरने से तो बच ही गए जितना वर्ल्ड बचा है। एरन ऑब्वियसली नहीं मरा है, वो मुझे पता ही है। और एक चीज़ और, इसमें ये क्वेश्चन था कि आर्मिन कहता है कि पाथ से जो सारे एल्डियंस है वो कनेक्टेड है क्योंकि ymir को कुछ चाहिए हमसे। अब वो क्या चाहिए ये तो नहीं बताया इसमें, देखते हैं आगे के चैप्टर्स में क्या बताते हैं। एक तो एक महीने में एक चैप्टर आता है, इंसान कितना वेट करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। Meanwhile, you guys subscribe to our channel, video like, share, comment helps us a lot, so comments बहुत सारे कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।